हे गाइस, आई एम अगस्त्य और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एचटीटीपी क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है वाई एचटीटीपी। इन द फर्स्ट प्लेस हमें एचटीटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करोगे। आप सबसे पहले आप क्लाइंट हो खुद से। अब आपको किसी सर्वर पर रिक्वेस्ट करनी है तो आप रिक्वेस्ट करोगे, फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा। तो मतलब ये प्रोसेस हो कैसे रही है बिहाइंड द सीन। कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि अच्छा अब हमें रिक्वेस्ट करनी है, अब हमें रिस्पॉन्स में ये डेटा मिलेगा, इस डेटा का हमें क्या करना है। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपको एक नदी पार करनी है। उस नदी पे हम मान लो कि अब पुल बनाना है सबसे पहले तो आपको, क्योंकि वहाँ नदी बहुत गहरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक रस्सी का पुल बनाओगे टेम्पररी तौर पे। अब यहाँ पे हम रस्सी के पुल से कंपेयर करते हैं एक टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, जैसे आपने बेसिकली ये तो पढ़ा ही होगा कि टीसीपी क्या होता है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो कि वर्क करता है आपका नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे अंडर द हुड। ये पूरा एक सूट होता है टीसीपी आईपी सूट, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने एग्जांपल पर। जैसे मैं बता रहा था कि आपने एक रस्सी का पुल बनाया, तो आप ये समझिए कि वो टेम्पररी जो रस्सी का पुल फिलहाल के लिए आपने बनाया है वो एक टीसीपी कनेक्शन है। ठीक है, अब क्योंकि वो पुल बहुत छोटा है और आपने अकेले ने वो पुल बनाया है, तो उस पर हम ये कह सकते हैं कि एक बार में एक ही आदमी आ जा सकता है। मतलब अगर इस साइड से कोई उस साइड जाएगा तो एक ही बार में एक ही आदमी आया जा सकता है। ठीक है, तो आपने एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया, मतलब कि आपने एक रूल बना दिया कि एक बार में एक ही आदमी आएगा या जाएगा। सिमिलरली ऑन द टॉप ऑफ इट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एप्लीकेशन लेयर होती है हमारी ओएसआई मॉडल में, जिसमें हमारा एचटीटीपी काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये हमारा काम करता है और ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें बताता है कि डेटा किस तरीके से सेंड करना है और किस तरीके से डेटा रिसीव करना है। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि एक बार में एक इंसान आ सकता है और एक ही बार में एक इंसान जा सकता है। तो सिमिलरली एचटीटीपी का भी यही काम है कि देखना कि सर्वर पर डेटा कैसे जा रहा है और सर्वर से डेटा कैसे आ रहा है। ठीक, और हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि एच क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हमारा एच होता है, और ये जनरली सबसे वाइडली यूज्ड होता है। और हमारा ब्राउज़र भी और हमारा सब हमें सबको यही रिकमेंड करते हैं, हमें यही यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा कारण इसका ये होता है, इसमें डेटा इनक्रिप्टेड रहता है हमारा, क्योंकि इसमें एसएसएल सर्टिफिकेशन यूज़ होता है। वेब होस्ट में आपका एक सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होता है, जिसके कारण आपका एच टी टी पी एस बन जाता है, जो कि सिक्योर हो जाता है। मतलब कि आपको ये ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मेलिशियस वेबसाइट पे तो नहीं जा रहे हो। और ये आपको मतलब सिक्योर रखता है, आपके डेटा को, आपका एक्सेस सिक्योर बना के रखता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। मान लो कि आपको google.com सर्व करना है, तो सबसे पहले आप जैसे ही क्लाइंट आप हो, अपने वेब ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट मारी, तो सबसे पहले एक टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होगा टेम्पररी तौर पे कि वो कंप्यूटर बोलेगा सर्वर को कि लेट्स स्टैब्लिश अ टीसीपी कनेक्शन। वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी और फिर यहाँ से मतलब एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ इट जब भी आप डेटा टेक्स्ट वीडियो ट्रांसफ़र करोगे यहाँ से अपने सर्वर की ओर, तो होगा ये कि आपका एच प्रोटोकॉल के तहत होगा। मतलब कि जैसे जैसे एच प्रोटोकॉल डिफाइंड है उस तरीके से आपका डेटा आएगा या जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एच अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है। अब मान लो कि आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो सर्वर को क्लाइंट से, या क्लाइंट सेंड कर रहा है डेटा बैक टू सर्वर, तो किसी को ये पता नहीं होता कि उसकी प्रीवियस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या थी। मान लो कि आपने डेटा रिक्वेस्ट किया, ठीक है, सर्वर से, सर्वर ने आपको डेटा भेजा, फिर दोबारा आपने डेटा रिक्वेस्ट किया, पर यहाँ पे अब आपको सर्वर ये नहीं बोलेगा कि जस्ट अभी तो आपने मुझसे डेटा मांगा था, आप दोबारा रिपीटेड डेटा क्यों मांग रहे हो, अपनी बैंडविड्थ क्यों ख़राब कर रहे हो। ऐसा नहीं बोलेगा आपको सर्वर। सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि सर्वर को ये पता ही नहीं है कि उसने प्रीवियस रिक्वेस्ट क्या सर्व करी थी। जैसे ही आप एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसके मेमोरी से चले जाएगा सर्वर की कि हमने ऐसा भी कुछ किया था। मतलब कि हर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल एक फ्रेश रिस्पॉन्स साइकिल होगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को उसकी प्रीवियस या फ्यूचर की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा ये एक स्टेटस प्रोटोकॉल है, इंडिपेंडेंट वर्क करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि बट द क्वेश्चन इज हाउ इट आस्क, हाउ सर्वर नो व्हाट क्लाइंट आस्क। मतलब कि सर्वर को कैसे पता चलता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। मतलब कि कुछ तो पैटर्न होगा ना, कि आपका सर्वर जान सके कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कहाँ से डेटा आया है,
और कितना डेटा आया है। मतलब आपको सर्वर, कोई इंटेलिजेंट इंसान जैसा तो नहीं है ना सर्वर की ऑटोमेटिकली वो तुक्का मार के अंदाजे से बता सके कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा। उसे आपको प्रॉपर तरीके से बताना होगा कि ये डेटा किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का डेटा है, लेंथ क्या है डेटे की, किस कंट्री से आया है, किस ब्राउज़र से आया है, क्या डेटा है। मतलब आपको सब कुछ बताना होता है। तो वैसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि एच में आपके पास दो तरीके हो, दो आपका एच प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस होते हैं हम उनका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट का देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लाइन देख सकते हैं आप, जो कि होगी आपका मेथड। कि मतलब आपका ये एच आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर से, वो किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी। क्या वो डेटा अपडेट करने की रिक्वेस्ट है, क्या वो डेटा लेने की रिक्वेस्ट है, क्या वो डेटा डिलीट करने की रिक्वेस्ट है। क्योंकि कभी भी आप देखना, आप क्लाइंट से कोई भी क्लाइंट से सर्वर की और रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को ये डेटा चाहिए, ये मूवी ऐड करो यहाँ पे, या ये मूवी डिलीट करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड डिफाइन करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद आपका यूआरएल आता है जहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाएगी, और उसके बाद आता है वर्जन, जैसे कि अभी वर्जन है HTTP/1.1। उसके बाद आता है आपका एक हेडर फील्ड। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडर फील्ड आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। बेसिकली ये बताता है कि, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आप लेटर होता है, जैसे जो पोस्टमैन आपके घर लाता है, तो उस लेटर के अंदर डेटा तो होता ही है, पर आप देखा होगा कि उसके बाहर से लिखा होता है फ्रॉम टू, स्टैंप लगी होती है। तो आप ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसे आप मेटा डेटा समझिए। ठीक है। कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा हो सकता है, किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है, किस कंपनी के द्वारा आपके घर पे वो आया है। ठीक है। तो एच में जो हेडर्स होते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पे होती है हेडर्स फील्ड होती है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद एक स्पेस आता है, ब्लैंक स्पेस। उसके बाद आपकी मेन बॉडी शुरू होती है, जो कि मेन डेटा होता है आपकी रिक्वेस्ट का। जैसे मान लो आपने रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को मूवीज़ का डेटा फैच करके लाओ, तो वो जो मूवीज़ का डेटा लाएगा, आपने जो रिक्वेस्ट दी होगी उसमें जो बॉडी होगी वो ये वाला पोर्शन होगा। कि आपने रिक्वेस्ट कहा है कि मेरे को मूवीज़ का डेटा चाहिए, तो आपकी बॉडी ये होगी। आप मतलब मान लो कि आपने पोस्ट करना है, मतलब कुछ डेटा आपने, जैसे फेसबुक पे आप कुछ डेटा पोस्ट करते हो या कोई फोटो पोस्ट करते हो, तो जो डेटा होता है ना वो इस बॉडी के अंदर जाता है। अब आप समझ गए होंगे मेरे को लगता है। नाउ अब हम देखते हैं कि अच्छे से कि मतलब ये इसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये देखिए, जैसे आपका एच हेडर फील्ड कैसी होती है। सबसे पहले आपका, जैसे मैंने अभी बताया था, मेथड आता है। किस टाइप का मेथड, जैसे यहाँ पे है गेट मेथड। फिर यहाँ पे उन्होंने पाथ दे रखा है, उस पाथ के बाद प्रोटोकॉल बता रखा है कि मतलब किस तरीके से हमारा डेटा सेंड होगा या रिसीव होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप हेडर्स में देख सकते हैं, यूज़र एजेंट, मतलब कि आपका यूज़र एजेंट मतलब कि कहाँ से भेजा गया है, ये किस ब्राउज़र से भेजा गया है। तो जैसे बता रहा है मोजिला फायरफॉक्स से रिक्वेस्ट हुई है। और एक किस टाइप का डेटा है, जो रिस्पॉन्स में आ रहा है आपका टेक्स्ट टाइप का है, HTML डेटा और या टेक्स्ट टाइप का डेटा है। ठीक है। किस लैंग्वेज में आया है, इंग्लिश में आया है, और इसकी लेंथ वगैरह, मतलब एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन है इसमें। कनेक्शन कैसा है, अभी भी अलाइव है कनेक्शन, कुकीज़ भी हैं इसमें। मतलब ओवरऑल ये आपका मेटा डेटा है। ठीक। और ये आप देख सकते हैं कि जनरल हमारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में कौन कौन से हेडर्स होते हैं, सर्वर, सेट, कुकीज़, लेंथ क्या होती है, डेटा एक्सेट्रा। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि अभी हमने रिक्वेस्ट फील्ड को देखा, अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स को। सिमिलरली यहाँ पे होती है हमारी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पर जनरली ओवरऑल सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे है कि स्टेटस लाइन, कि आपका वर्जन क्या है, स्टेटस लाइन में आपको ये बताएगा। स्टेटस कोड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स आता है उसमें कोड एक नंबर होता है जो बताता है कि किस टाइप की सक्सेसफुलनेस है, मतलब कि या इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, या आपका कुछ एरर है, या क्या है, क्लाइंट साइड एरर है, सर्वर साइड एरर है। सिमिलरली हमने यहाँ पे जस्ट अभी हेडर्स देखा, ये मेटा डेटा होता है, और ब्लैंक स्पेस के बाद हमारी बॉडी शुरू हो जाती है। जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, जो मेन डेटा होता है वो इस बॉडी के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड हैं, स्टेटस कोड। जैसे कि पहला कोड जो भी 100 से स्टार्ट होगा 199 तक, वो इन्फॉर्मेटिव टाइप की कैटेगरी में आता है, कि वो हमें बताता है कि किस टाइप की रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स है। उसके बाद हमारा जो 200 से 299 तक होता है वो सक्सेस के बारे में बताता है, मतलब एक्शन सक्सेसफुली रिसीव्ड या मतलब एक्सेप्टेड, मतलब इस तरीके से बताता है। उसके बाद 300 टू 399 हमारा रिडायरेक्शन के लिए होता है। उसके बाद अबव 400 हमारी क्लाइंट एरर के बारे में होता है, मतलब कि
अगर कभी आपकी क्लाइंट साइड से एरर हो, सर्वर सही चल रहा हो पर क्लाइंट साइड एरर हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको आइडेंटिफाई करता है किस टाइप की एरर है। अब 500 ये बताता है कि सर्वर साइड में अगर कुछ एरर, मान लो क्लाइंट से तो डेटा सही गया पर सर्वर में कुछ एरर आ गई, तो उसके लिए हमारा ये कोड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बेसिक बेसिक कोड वैसे याद होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखा रखा है, अभी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि बेसिकली हमारा HTTP होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम सबको। अगर मतलब कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है इंटरनेट पे, तो इसकी ज़रूरत ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको इसे आना ही चाहिए। मतलब कि मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्लाइंट सर्वर साइकिल आपको अगर एक्सेस कर रही है, तो सबसे पहले आपको एक TCP कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। ऑन द टॉप ऑफ इट आपका HTTP चलता है, उसके थ्रू आप रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कर सकते हो। और उसके बाद हमने आपके हेडर फील्ड देखे, हेडर्स मतलब कि डेटा अबाउट डेटा, ठीक। उसके बाद हमने बेसिक मेथड्स देखे कि किस किस टाइप के मेथड्स होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, पुट होता है। ये बेसिकली मेथड होते हैं, आपको किस टाइप के डेटा, आप क्या परफॉर्म करना है आपको अपने सर्वर पे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल देखी। उसके बाद हमने कुछ कोड देखे यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी कि हमारा बेसिकली HTTP का यूज़ क्यों करते हैं। मतलब उसका मतलब आपको हर एक चीज़ जानकारी ज़रूरी है कि वो क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।